सिर्फ खजानों से संपन्न बनने की, सिर्फ खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाकर ज्ञानी तो आत्मा बनने की, सिर्फ खजानों का मालिकपन विधिपूर्वक कार्य में लगाकर श्रेष्ठ आत्मा बनने की, हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बनने की, सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव कर सहज योगी आत्मा बनने की, हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं। अज्ञानता में हैं आज के मनुष्य, इसलिए मृत तृष्णाओं में जी रहे हैं सब। कलयुग को स्वर्ग समझने की भूल कर जी रहे हैं सब। साधनों की सहूलियत को उन्नति समझने की भूल कर दिन पर दिन साधनों के वशीभूत होते जा रहे हैं सब। फितरत है मनुष्य आत्माओं की, कुछ भी नया मिलता है तो उसके वशीभूत हो जाते हैं पूरी तरह। जब से खुद को आत्मा बोल शरीर समझकर चल रहे हैं, तब से गुलाम बनकर चल रहे हैं। द्वापर युग से ये वशीभूत होने का खेल चल रहा है। देह के भान से देह अभिमान से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर अर्थात पूरी तरह उनके प्रभाव में आकर कर्म कर असुर बन गए। फिर बड़े विकारों के बाल बच्चों के अर्थात ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलेपन सुस्ती बदले की भावना अन्य कमी कमजोरियां इत्यादि के वश होकर चल रहे हैं तो वशीभूत हैं। आत्मा का अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया। स्थूल कर्मेंद्रियां सूक्ष्म आत्मा की अपनी शक्तियां मन बुद्धि संस्कार जो कराना चाहे करा रही हैं, इसलिए आत्मा वश में होकर उल्टे कर्म कर रही है, जो कि आत्मा के स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत है। आत्मा जो राजा बच्चा है परमात्मा का, वो आज के समय में हर बात के लिए और ऊपर निर्भर होकर चल रही है, सदा उदास अर्थात दास बनकर चल रहे हैं। आज के समय में साइंस के साधनों के प्रभाव में आत्माएं वशीभूत हैं। मोबाइल तो एक खिलौने की तरह छोटे बड़े शरीर के सभी आत्माओं के हाथ में है और धीरे धीरे वो ऐसा अटूट हिस्सा बनता जा रहा है कि आत्माएं उसके बिना जी नहीं सकती हैं। टोटल वशीभूत होती जा रही हैं आत्माएं। लेकिन रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को बीच बीच में सावधान करते रहते हैं कि किसी भी आधुनिक साधनों के वशीभूत नहीं बनो, अर्थात गुलाम नहीं बनो, बल्कि उसे आवश्यकता अनुसार यूज कर डिटैच हो जाओ, अर्थात मास्टर क्रिएटर बनो। मास्टर क्रिएटर कभी ये अनुभव नहीं करेगा कि साधन के बिना चल नहीं सकता है, बल्कि मालिक बन यूज करेंगे फिर छोड़ देंगे। अटैचमेंट नहीं होगी। चल रहा है कार्य तो चला लेंगे, नहीं चल रहा है तो हलचल में नहीं आएंगे। वर्तमान सीन जो चल रही है और जो होने वाला है वो परमात्मा के आगे बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए रहम दिल परमात्मा जो सत्य है उसे स्पष्ट कर जागरूक कर रहे हैं कि जिन साइंस के साधनों को सब देख रहे हैं और जो साधन दिन पर दिन रिफाइन होते जा रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक बिल्कुल नहीं है कि दुनिया तरक्की की ओर जा रही है। दुनिया तो कलयुग ही है, दुर्गति का युग है और बड़ी तेज से विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये विकास है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा विकास ही विनाश के निमित्त बन जाएगा। परमात्मा आम सारी दुनिया की आत्माओं को और खास हम आत्माओं को जो उनसे पढ़ रहे हैं उन्हें सावधान भी कर रहे हैं और सत्य से भी परिचित करा रहे हैं कि जो भी साइंस के साधन इस समय हमारे काम आ रहे हैं वो ड्रामानुसार साधन बनाने वालों को टच हुआ, अर्थात उनमें बनाने की प्रेरणा तब आई है जब परम पिता परमात्मा को उसकी आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि परमात्मा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना जरूर है। अखबारों द्वारा भी पढ़ेंगे सुनेंगे, गांव-गांव में पैगाम भी जाना है, अखबारों में भी छपेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। संदेश मिलेगा सभी को टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के हर साधन द्वारा संदेश मिलेगा सभी को। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कितना बड़ा विश्व है, एक भी आत्मा परमात्म संदेश से वंचित नहीं होगी। सारी समझानी चित्र सहित सब छपेगी। एक दिन विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगा ज्ञान। फिर समझेंगे भी सब कि ये गॉडफादर का ज्ञान है, क्योंकि होने वाला विनाश सभी को स्पष्ट दिखाई देगा। ईश्वरीय सेवा के लिए साधन बने हैं। देश विदेश की आत्माएं मधुबन पहुंचेंगी। उनके रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए 3-4 दिन की भट्टी कर तपस्या कर और वरदान प्राप्त करें। उसके लिए मधुबन में भी साधनों की वृद्धि हो रही है। अंत में सच्चे साहेब को राजी करने वाली आत्माएं भी मधुबन में इकट्ठी होंगी, याद की तपस्या करेंगी, सकाश देने की सेवा करेंगी। जब चारों ओर हलचल की परिस्थितियां होंगी, जब पांचों तत्व पांचों विकार विकराल रूप लेंगे, तमोगुणी आत्माओं के वार होंगे, पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, संस्कारों का टकराव होगा, कर्म भोग होगा,
साधन कार्य करना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सब लॉलेस हो जाएगा। परमात्मा समझा रहे हैं कि साधनों को कायदे से जहाँ ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करो, लेकिन कभी भी उसके वश नहीं हो जाओ। कोई भी साधन ऐसा न हो जिस पर निर्भर हो जाओ, और जब वो साधन न मिले तो विचलित हो जाओ, क्योंकि जब ईश्वरीय पढ़ाई संपन्न हो जाएगी, सभी को संदेश मिल जाएगा, उस दिन ये साधन कार्य करना बंद कर देंगे। जब बंद हो तो फुल स्टॉप लग जाए, साधना खंडित न हो, अर्थात कनेक्शन परमात्मा से एक्यूरेट रहे। परमात्मा कहते हैं कि मास्टर क्रिएटर बनकर अर्थात मालिक बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ, अर्थात साधनों को सेवा में लगाओ। चूंकि ये साधन काम करना बंद कर देंगे, इसलिए मीठे प्यारे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर इनके वशीभूत होंगे तो वे दुख देंगे। जब ये कार्य नहीं करेंगे, अवस्था बिगाड़ देंगे, परमात्मा से कनेक्ट नहीं होने देंगे, सुख शांति का अनुभव नहीं करने देंगे। इसलिए साधन यूज करते हुए साधना भी निरंतर चलती रहे, अर्थात स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन निरंतर चलता रहे, तो सत्य से कभी विस्मृत नहीं होंगे। कोई भी साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ट्रस्टी बन यूज करेंगे, प्रभु की अमानत समझकर यूज करेंगे, तो ध्यान से श्रीमद् प्रमाण यूज करेंगे और सब तरह के अटैचमेंट से मुक्त रहेंगे। ये भी एक पेपर होना है अचानक साधनों की समाप्ति का, तो अभी से साधना को शक्तिशाली बनाकर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार रहना है और मीठे मीठे परमात्मा से मिले हुए वरदान को फलीभूत करना है, यूज करके अर्थात अपना बनाना है। निरंतर योगी बनना है हमें, ताकि आधा कल्प का विस्तार समाप्त हो जाए और बुद्धि का योग एक निराकार परमपिता परमात्मा संग लग जाए। आत्मा का एक शिव पिता के सिवाय और कोई नहीं है, ये सत्य है। इस सत्य में स्थित हो जाए, उस अवस्था तक पहुंचना है। ज्ञान से विज्ञान की ओर जाना है हमें। विज्ञान अर्थात जहाँ ज्ञान भी याद न रहे और हम सब ज्ञान का स्वरूप बन जाएं, अर्थात आत्मा और परमात्मा तीसरा कुछ भी न हो, अर्थात शंकर की अवस्था बन जाए। ऐसा निरंतर योगी बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि हद का अर्थात दैहिक मैं और मेरापन ही समाप्त हो जाए और बेहद में परिवर्तन हो जाए, अर्थात कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ मेरा बाबा और सब कुछ मेरे बाबा का है। जब बाबा ही मेरा संसार हो जाएगा तो निरंतर योगी बन जाएंगे। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को विधि बता रहे हैं, जिसे अपनाकर सिद्धि अर्थात सफलता हमें प्राप्त करनी है। सर्व खजानों के दाता, खजानों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिर्फ खजानों से भरपूर करते हैं संगम युग में, लेकिन हम आत्माओं पर निर्भर करता है कि हम कितना उन खजानों को स्वीकार कर यूज करते हैं, संपन्न बनते हैं और सिर्फ खजानों का खाता भरपूर करते हैं। अविनाशी परमात्मा से जो खजाने मिलते हैं वो अविनाशी और अखुट होते हैं। उन्हीं कार्य में लगाकर सफल करेंगे तो खजाने प्राप्ति कराएंगे और अनेक जन्म हमारे साथ रहेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा से खजाने प्राप्त हो रहे हैं तो उन्हें प्राप्त कर रूहानी नशे में रहना है, अनुभव करना है और उनसे भरपूर होकर जाना है। बहुत अहमियत रखते हैं ये खजाने, जिस प्रति विशेष ध्यान भी खिंचवा रहे हैं और प्रारब्ध को भी स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा, जो इन खजानों को यूज करने से प्राप्त होती हैं, ताकि हम सब खुद को चेक कर लें कि हमने खजानों को अपना बनाया है या नहीं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना ज्ञान रत्नों का खजाना जो उनसे मिलता है वो हमने प्राप्त किया है या नहीं, उसे चेक करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, अर्थात जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे, कमल पुष्प समान न्यारे, मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त रहते हैं। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त रहते हैं, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से, विकल्प से, विकर्मों से मुक्त रहते हैं, विकारों से मुक्त रहते हैं, उन पर विजय प्राप्त की है। हमें चेक करना है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति जो इस ज्ञान खजाने का फल है वो हम अनुभव करते हैं या नहीं, भरपूर संपन्न बने हैं या नहीं। ज्ञान अर्थात समझ आ गई है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और हम ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है उनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो हमें चेक करना है, अगर खजाना कम जमा है तो परमात्मा कहते हैं कि उसे फुल जमा करो। दूसरा खजाना योग का खजाना है, जिससे सब शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा देगी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सूर्यवंशी बनना है, पास विद ऑनर बनना है, तो परसेंटेज में किसी भी शक्ति की कमी न हो, ये ध्यान रखना है।
बाप समान बनना है, फुल पास होना है, तो परमात्मा का फरमान है कि योग से सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बनो। धारणाओं के खजाने में चेक करना है कि धारणाओं से सर्व गुणों का खजाना जमा हुआ है या नहीं। गुण हो, शक्ति हो, ज्ञान रतन हो, सभी में असीम विशेषताएं समाई हुई हैं। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि धारणाओं से दिव्य गुणों का खजाना भरपूर करते चलो। चौथा खजाना अर्थात सेवा का खजाना। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा सेवा करते हैं तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। खुशी नहीं हुई तो यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। अविनाशी खुशी सबसे बड़ा खजाना है जो सहज स्वतः प्राप्त होता है अगर हम सच्चे हैं। चेक करना है कि सेवा के खजाने से हमें खुशी प्राप्त होती है या नहीं। संबंध संपर्क भी महत्वपूर्ण है, उनसे भी यथार्थ और बहुत बड़ा खजाना मिलता है। दुआएं, परमात्मा दुआओं का संबंध संपर्क से मिले हुए दुआओं के खजाने से भरपूर रहेंगे तो परमात्मा समझाते हैं कि कभी भी पुरुषार्थ में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दुआएं ऐसा तेज यंत्र है जो साथ हो तो विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। परमात्मा से योग भी लगा रहेगा और कर्म बोल संकल्प सब एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण युक्ति युक्त होंगे। संगम युग का सबसे बड़ा खजाना ये दुआएं हैं। दुआएं हैं तो डबल लाइट अनुभव करते रहेंगे। संबंध संपर्क में भी यथार्थ रीति आना है, बहुत इजी भी नहीं बनना है। परमात्मा कहते हैं जो कि कोई फायदा उठाए। परमात्मा समझ दे रहे हैं कि इन्हीं खजानों को अंदर संभालने की शक्ति धारण करो तो सदा संपन्न रहेंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। भरपूर होना बहुत जरूरी है, फिर कभी भी परीक्षाओं में परिस्थितियों में हलचल में नहीं आएंगे। इसलिए हमें चेक करने को कह रहे हैं कि सर्व खजाने समाये हैं या नहीं। वरदान हो, स्वमान हो, खजाने हो, सभी काम में आने हैं, स्वप्रति भी और सर्व प्रति भी। इसलिए इन्हें हल्का नहीं लेना है बल्कि भरपूर होना जरूरी है। खजानों को यूज कर अनुभवी मुहूर्त हो जमा करना जरूरी है। अभी से संपन्न बन जाएंगे तो स्वतः ही अंतिम परीक्षाओं में यूज कर सकेंगे। अन्य आत्माओं की सेवा हम कर सकेंगे। ईश्वरीय खजाना बढ़ता ही तब है जब हम उन्हें समय पर कार्य में लगाते हैं और अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हैं। रोज की मुरली श्रेष्ठ खजाना है। अगर हम सिर्फ सुनते हैं, अच्छा है कहते हैं तो कोई प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जब हम ज्ञान रत्नों को सुनकर अपने लिए स्वीकार कर प्रैक्टिकल लाइफ में समय पर यूज करेंगे, अनुभवी बनेंगे, तब वो खजाना मेरी अथॉरिटी बन जाएगा। फिर सहज समय पर यूज होता रहेगा और विजयी बन जाएंगे। हमें सुनने वाला नहीं बल्कि समाने वाला बनना है, ताकि परिस्थितियों में, विघ्नों में, समस्याओं में हम खजानों को यूज कर निवारण करें। सिर्फ सुनने वाला बनेंगे तो वशीभूत होते रहेंगे और हार खाते रहेंगे। ज्ञान के पॉइंट्स शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समय पर वो शक्तिशाली पॉइंट यूज हो और मुझे विजयी बनाए, तब वो पॉइंट सार्थक होंगे। ज्ञान को समाना अर्थात नॉलेजफुल अर्थात त्रिकालदर्शी अर्थात शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। इससे स्व की स्थिति परिस्थिति से शक्तिशाली हो जाती है। तीनों काल का ज्ञान स्पष्ट करता है कि परिस्थितियां जो हैं वो पास्ट के कर्मा का रिटर्न है। जिसे समाप्त करना है तो हमें पहले की तरह रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट भी नहीं करना है अर्थात अस्वीकार भी नहीं करना है। अपना किया हुआ है इसलिए स्वीकार करना है और उसे परमात्मा शक्तियों से, दुआओं से, शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना है। ये ज्ञान की समझ अगर हम समा लेते हैं तो परिस्थितियों को बिना डिस्टर्ब हुए अपनी स्वस्थिति से पार कर सकते हैं। समाने के महत्व को समझ परमात्मा पुनः हम आत्माओं को, हर शक्ति को, हर गुण को, हर पॉइंट को ऑर्डर से चलाने की खजानों का मालिक बन, समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी बन, खजानों को कार्य में लगाने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा खजानों से संपन्न होकर समय पर खजानों को यूज कर विजयी रत्न बनना है। विजयी रत्न बनने के लिए, पास विद ऑनर बनाने के लिए ही तो परमात्मा खजानों से संपन्न बना रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है खजानों का मालिक बन उन्हें यूज कर विजयी बनना। परमात्मा पुनः स्मृति दिला रहे हैं कि हम आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम सर्व शक्तियों का खजाना वर्षा उनसे पूरा प्राप्त करें और खुशी खुशी कार्य में लगाएं। खुद भी प्राप्ति करें, औरों को भी कराएं।
इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करेंगे तो अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करेंगे। दिव्य गुण भी परमात्मा पिता का वर्षा है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मालिकपन गुणों को कार्य में लगाओ, क्योंकि कार्य में लगाने के लिए ही दे रहे हैं, सिर्फ देखकर खुश होने के लिए नहीं। सत्य असत्य की समझ मिली है, समय प्रमाण कर्म करने की समझ मिली है तो करना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, तभी ज्ञान गुण शक्तियों का स्वरूप बनेंगे। खजानों को धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना, ऐसा महान समझदार रूप में देखना चाहते हैं परमात्मा हम आत्माओं को। इसलिए कहते हैं कि चेक करो कि ऐसे प्रैक्टिकल कर्म और भूल में ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। सूर्यवंशी के रॉयल घराने में आने की चाह है तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ खजानों से संपन्न बनो, कार्य में लगाओ, सभी से संतुष्ट रहो और सभी से संतुष्ट रहो और सभी को संतुष्ट करो। बाप दादा से हर समय दुआएं लेते चलो। हम संतुष्ट रहेंगे तो दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहेंगे और दुआएं जरूर देंगे। दुआएं देना सहज विधि है सभी तरह की मेहनत से छूटने की। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर भाषण नहीं कर सकते हैं, सर्व गुणों को धारण नहीं कर सकते हैं, सर्व शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो सभी को दिल से दुआएं देनी शुरू करो और आदत बना लो तो गुणवान और शक्तिशाली बन जाएंगे। कोई कुछ भी दे, दुख भी दे, तो भी परमात्मा कहते हैं कि दुआएं देते रहो। दुआएं देने से सहन शक्ति, समाने की शक्ति स्वतः ही आ जाएगी, सहनशीलता का गुण धारण हो जाएगा। अच्छा बनना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं दुआएं देना सबसे सहज विधि है। जैसे परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करते हैं, क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर शिक्षा देते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा समझ दे रहे हैं कि रहम करना है, क्षमा करना सीखना है, इसी में शिक्षा समाई हुई है। श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर बाप दादा से दुआओं का खजाना लेकर हमें खुद को भरपूर करना है। श्रीमत प्रमाण चलने से ही संतुष्ट रह सकेंगे और सभी को संतुष्ट कर सकेंगे। क्रोध करने वाला भी हमें स्मृति दिलाता है कि हम शक्तिशाली हैं, वो परवश है, इसलिए उम्मीद रखता है कि हम उसके क्रोध के आगे कुछ न कहें। श्रीमत कहती है शांत रहो और शांति की शक्ति जमा करो तो खुद भी शक्तिशाली बन जाएंगे और क्रोध करने वाली आत्मा को भी शांत हो जाने का सहयोग देंगे। बुराई से भी अच्छाई ग्रहण करने की कला सिखा रहे हैं परमात्मा। दूसरों को देखने की, उनके चिंतन करने की, उन्हें बदलने की कोशिश कर संगम युग का अनमोल समय नहीं गंवाना है, बल्कि स्व को परिवर्तन करने का उमंग उत्साह रखना है, क्योंकि स्व परिवर्तन करने से ही हम विश्व को परिवर्तन करने का सहयोग दे सकेंगे। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि न लोग बदलेंगे, न जगह बदलेगी, न परिस्थितियां बदलेंगी, हमें बदलना होगा। इसलिए और कोई कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हर कदम श्रीमत पर चलने की समझदारी को अपनाकर स्व को परिवर्तन करना है। सिर्फ खजानों के मालिक बन समय पर खजानों को कार्य में लगाकर परमात्म दुआओं से अपना जमा का खाता भरपूर करना है, अर्थात कल्याणकारी परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा बन सच्चे साहिब को दिल से राजी करना है। ओम शांति।